है भाई? कोई चीज सम्राट चौधरी कोई चीज है? सम्राट चौधरी को अस्तित्व है बिहार में? हाल फिलहाल में जो अभी नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है वो पूरे देश की जनता को बिहार में रोजगार दिया है। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं वो कई सालों से, क्या उनको प्रधानमंत्री के पद पे बैठते देखना चाहिएगा? चाचा का जो प्रासंगिकता, अगर अबरी पलटी मारते हैं तो उनके प्रासंगिकता खत्म हो जाएगा। पासवान नचनिया है। राजनीतिक कर्म चल रहे हैं नहीं चिराग? नहीं, उससे कुछ नहीं। अच्छा, ओकर चाची खुद ओकर हाल यही है कि इस देश में जब तक हम बेसिक इश्यूज पे चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तो आपको राम के आड़ में आपके जो बेसिक मुद्दे हैं उसको भुला दिया जाएगा। जब डिलीवरी होता है तो रोड पर हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। 7 बजे के बाद आपका मजाल नहीं है कि लगा माई जाते हैं भाषण देते तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से, शांति की भूमि से आए हैं। वो नहीं बोलते कि हम राम की भूमि से आए हैं। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोग उनके कार्य से संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कुछ का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार का बहुत विकास किया है, तो प्रधानमंत्री के तौर पे भी वो काम करेंगे। हमारे साथ पटना की जनता है, उससे पूछेंगे कि वो नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, वो कितना काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री के। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए नीतीश कुमार ठीक है? अगर बाई चांस उन्हें मौका मिले तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मैं इस चीज पे एक बात रखना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, जहां तक प्रधानमंत्री का बात है तो प्रधानमंत्री पहले दूर की बात, पहले उनकी छवि पे बात की जाए, जो नीतीश कुमार किस छवि के इंसान है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का आज जो 7 निश्चय योजना उनका है, पिछले जो उनका डिवीजन रहा है, जो 2 वर्षों से वो जीतते आ रहे हैं, जो चुनाव हुआ उसमें, तो उसमें हुआ क्या है? पहला वाला 7 निश्चय योजना था, उसमें ये था कि हर एक में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। क्या ये पूरा नहीं? कोई यहाँ की जनता अगर है जो बिहार के, वो बताए जो हाँ बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है या नहीं? अगर नहीं, जो ये 7 निश्चय योजना पूरा नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल पूरा हुआ है। दूसरा बात, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो है वो शिक्षा ऋण एकदम मिल रहा है। उसके बाद अब का जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, वो भी पूरा होगा बहुत जल्द। अभी जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए जो बिहार में किस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने जा रहा है। आप मीडिया से हैं, लेकिन आपको भी ये नहीं पता होगा जो जो मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ठीक है, छपरा, समस्तीपुर और आरा। समस्तीपुर, अरे एम्स नहीं बना है, मेडिकल कॉलेज ही बना है। मेडिकल कॉलेज कहाँ कैसे बनता है पता है आपको? अरे आप किसने उसका किसने किया? 7 निश्चय योजना में वो था कि नहीं था? ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज 7 निश्चय योजना में था कि नहीं? नीतीश कुमार का था, किसी और का था? चलिए ठीक है, देखिए एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात पूरी करने लेने दीजिए। हाँ, तो 7 निश्चय योजना वहाँ, उसके बाद उन्होंने कभी भी इस छवि के इंसान रहे, कभी वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं ध्यान दिए हैं। कभी अगर कोई बाइट हो जो हाँ हिंदू मुस्लिम पे एक तरफा, चूंकि भारत ये जो है वो देश है जिसमें हर सब धर्म के लोग हैं, लेकिन अभी अगर दूसरी तरफ जैसा कि आपने बोला, ठीक है, जो मोदी भी है, अब मोदी के तरफ अगर जाया जाए तो हाल फिलहाल में जो अभी नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है वो पूरे देश की जनता को बिहार में रोजगार दिया है। और अभी हाल फिलहाल में अगर असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली आई है तो इतने दिनों के आने बाद इतनी वैकेंसी आई है। आप युवा सब हैं, बताइए क्या ये जायज है? सबसे ज्यादा देने वाला नीतीश कुमार है तो युवाओं की बात कौन कर रहा है? अभी युवाओं की बात अगर कोई कर रहा है तो वो है नीतीश कुमार। तो आप प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखना चाहते हैं अगर मौका मिले तो? अगर मौका मिले तो हम उस छवि के इंसान को देखना चाहते हैं जो करे। भैया क्या चाचा कह रहे हैं? हम इनसे पूछ रहे हैं, चाचा पलटी मारने वाले हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पलटी मारेंगे? देखिए इस दल यही है, चाचा का जो प्रासंगिकता, अगर अबरी पलटी मारते हैं तो उनके प्रासंगिकता खत्म हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार का जो अस्तित्व है, जिन्होंने अस्तित्व बनाया था अपने, जो हिस्टोरिक अस्तित्व इनकी बनती, वो खत्म हो जाएगा। पलट के कहा जाए? अब ये तो यही तो सवाल है कि
कि जहां अमित शाह जी कह रहे थे कि हम दरवाजा बंद किए हुए नीतीश कुमार का एंट्री नहीं होगा, लेकिन अब कह रहे नहीं, अब अगर ऐसा कोई खुद सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमने दरवाजा बंद कर दिया है, हम नहीं आने देंगे। सम्राट चौधरी क्या है भाई? कोई चीज सम्राट चौधरी कोई चीज है? सम्राट चौधरी को अस्तित्व है बिहार में, वो कुछ नहीं पार्टी में, वो सिर्फ बस एक स्टार काम कर रहा है। लगता है कि जा सकते हैं जो काम है अमित शाह करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे और डायरेक्ट उनसे बात होगी किनकी? नीतीश कुमार। सवाल ये है कि बिहार का सवाल है कि बिहार से लगभग एनडीए को 40 सीटों में 39 सीटें देने का काम किया। पिछले 5 सालों में एनडीए की जो गवर्नमेंट रही है केंद्र में, उन्होंने बिहार को क्या दिया है, बिहार के लोगों को क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा था 125 करोड़ का पैकेज की बात कही थी, पैकेज उन्होंने दिया में एक बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि बिहार ज्यादातर रेलवे की तैयारी, क्या रेलवे की वैकेंसी वो कितना दे रही है? सवाल यही है कि इस देश में जब तक हम बेसिक इश्यूज पे चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तो आपको राम के आड़ में आपके जो बेसिक मुद्दे हैं उसको भुला दिया जाएगा। आप देखिए पिछले महीने से लगातार पे चल रहा है राम मंदिर, मस्जिद और तमाम चैनल पे एक मौलाना को बैठा लिया जाएगा, एक आचार्य को बैठा लिया जाएगा और उसी पे डिस्कशन चल रहा होगा। भाई अब देश को कहां लेकर जाना चाहते हो मुझे बताओ। अगर इस देश के नेहरू ने कल्पना होता इसरो जैसे संस्थान का, अगर वो कल्पना नहीं किए होते आईआईटी जैसे संस्थानों का, तो आईआईएम जैसे संस्थानों का, क्या लगता है इस देश के अंदर आपको, क्या इस देश के रिसर्च आज हो सकता था? क्या आप चंद्रयान पे पहुंच सकते थे? क्या मंगल पे पहुंच सकते थे? ये अपने आप में एक सवाल है। जब तक आपके पास विश्वविद्यालय नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी चीज को रिसर्च कर पाएंगे? विश्वविद्यालयों में क्या किया जा रहा है? जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसको प्राइवेट करने की एक बड़ी साजिश, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाइन तहत करने की कोशिश की जाए, इसके तहत आपको जो फीस है, फीस हाई करने की साजिश की जा रही है। देश भर में सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को बार हर एक साल राष्ट्रपति के द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का अवार्ड, जेएनयू जवाहर देखिए आंदोलन जो कहा जाता था देश का भय, जेएनयू में किस तरीके से वहां पे आंदोलन को बंद करने की साजिश रची गई। अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है जेएनयू में तो उनको 10,000 रुपए फाइन लगाया जाएगा। अब देखिए दुनिया का सबसे यूनिवर्सिटी कौन सा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बन जाता है, वहां पे चुनाव होता छात्र संघ का, हमारा जीए से नहीं करवाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान का जितने सेंट्रल विश्वविद्यालय क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इस संघ के लोग कहते हैं अगर चुनाव करवाने का काम है केवल पढ़ना। अरे भाई हम पढ़ेंगे, अगर राजनीति हम सीखे में जाकर बैठेंगे, जो नौजवान हमारे देश का जो बेसिक इश्यूज है, हम देश के डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे, उसके लिए कानून बना पाएंगे। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे बना पाएंगे कानून? ये बताइए मुझे। जब हम देश दुनिया में घूमेंगे नहीं, हम रिश्ते कैसे बना पाएंगे इस देश के लिए कानून? ये बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि विश्वविद्यालय में आपको चुना तभी जाकर बात कर पाएंगे। इस देश के अंदर जमहूरियत को खत्म करने की साजिश चल रही है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश चल रही है। कौन कर रहा है? करने की साजिश चल रही है, चला इसको आरएसएस इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है। तो उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ मोहन भागवत जी, सच बताओ कि आप क्यों कहते हो इस देश के तिरंगे झंडे को अपनाने का काम क्यों नहीं किया था? अब ये सवाल इस देश के भारत छोड़ो आंदोलन में आपके क्या है, ये सवाल क्यों किया था? ये सवाल जरूर इस देश की जनता पर पूछा जाएगा। 15 का चुनाव बिहार के अंदर आरक्षण को लेकर हमको विचार करना चाहिए। बिहार के लोगों ने जब वोट करने का काम करेंगे और वोट की प्रदान देने का बताया। 4 वर्षों तक जो लोगों ने जो लोगों को, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर 7 वर्षों तक उनको आज मौका मिल बिहार के धरती ने ज्ञान किया था। और आज जी को बिहार के लोगों से माफी मांगना चाहिए। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत है मैडम। अगर इस देश में महत्वपूर्ण चुनाव क्यों है बताता हूं आपको। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि आपको भारत का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, बाबा साहब के द्वारा संविधान नहीं रहेगा, यह बड़ा सवाल है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सलाहकार है, कहा था कि संविधान को बदलने की जरूरत है। संविधान जो हमारा बहुत पुराना हो गया है, क्या हो जाए पिताजी को बदल लेंगे? सवाल है, क्या इस सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाए? पूरे को बदलना है, इस संविधान को बदलना है, संविधान संशोधन किया जा रहा है। आप देखिए अब मैडम, आप पत्रकार, अभी ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर। बताइए ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है? अगर आप सूत्रों के हवाले से कोई सवाल अगर पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा जाकर कि वो सूत्र कहां से आपने लाया है। आपको ये बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सवाल आपसे पूछेंगे। आज देखिए ऑथोरिटेरियन थ्योरी, आप पत्रकारिता जगत में पढ़ी होंगी पत्रकारिता, तो उसमें एक थ्योरी है ऑथोरिटेरियन थ्योरी। ऑथोरिटेरियन थ्योरी क्या है? उसमें पूरे कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल जनरल देते हुए हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के पद को लेकर। क्या आप नीतीश कुमार को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? मैं देश के अंदर लोकतंत्र है, वही पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है भारत में। पूरी बात बता देता हूँ मैडम, थोड़ा सा सुनिए मेरे धैर्य पूर्वक। पार्लियामेंट
होता है भारत में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यह बनाया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, यहाँ पे हमारे सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुनकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। हम सांसद बेहतर सांसद को चुनेंगे, बढ़िया सांसद को चुनेंगे जो हमारे संसदीय क्षेत्र का बढ़िया सकता है। मैं जम्मू विधानसभा से आता हूँ, जम्मू लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ। बताइए लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान वहाँ से आते हमारे, कह रहे हम जाकर लड़ेंगे चुनाव हाजीपुर से। बताइए मुझे क्या उन्होंने कौन से विकास उन्होंने किया के अंदर? क्या उन्होंने जमुई को जमुई कहते बिहारी फर्स्ट बिहारी और क्या क्या नारा वो लगाते हैं, क्या जमुई को बना पाया? उन्होंने जमुई को फर्स्ट बना देते हैं ना, पूरे भारत में नंबर 1 बना देते, तुम समझते काम नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ ना मैडम, अगर जमुई को, हाँ मैंने बता रहा हूँ ना, अगर जमुई को फर्स्ट बनाया होता मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कौन सा काम किया मुझे बता दीजिए। जितना भी शिलान्यास किया गया है, जितना भी योजना लागू किया गया है, वो सारा योजना पहले के जो सांसद हमारे जीते हुए थे, पिछले 20 साल पहले जो सांसद जीते थे उन्हीं का बनाया हुआ है। आज डेवलपमेंट का काम उन्होंने कोई ऐसे डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं किया है। ये सवाल है मैडम। ठीक है, आप बहुत घुमा फिरा के आप जवाब दे रहे हैं। भैया तो बाइक बोले, औलाद उसका, बाप उसका, बेटा उसका, चाचा उसका, भतीजा उसका। सहमत है आप इनसे? हाँ बहुत सहमत भाई, हाथ मिला लो। भाई मेरे घर से मार्च शहर बन्नी 24 किलोमीटर है। अच्छा गाँव रामविलास जी का? हाँ गाँव, उसके गाँव से आए हैं। हाँ। यहाँ पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा रामविलास में और चिराग पासवान में क्या अंतर देखते हैं? पिता पुत्र में कहाँ थे? रामविलास पासवान नचनिया है। अच्छा नचनिया है। चिराग पासवान नचनिया है। राजनीतिक कर्म चल रहे हैं नहीं? चिराग नहीं उससे कुछ नहीं। अच्छा ओकर चाची खुद ओकर चाहता है कि हमरा 6 गो सांसद चाहिए, हम कैबिनेट मंत्री बने। उसका 15 गो प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री में रहा, केंद्र मंत्री बनकर जाए, जब डिलीवरी होता है तो रोड पर हो जाता है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। 7 बजे के बाद आपका मजाल नहीं है कि लेगा माइक, चश्मा, कैमरा सब छीन के रख लेगा। वो बिहार फर्स्ट बिहारी उतना हुआ कट्टो के चिल्लो रानी। आप कुछ कह रहे हैं? जैसे सोनिया गांधी थे। देखिए गलत बात करने की है। ठीक है, आपने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, क्या बोलना चाहते हैं बताइए? नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं कई सालों से, क्या उनको प्रधानमंत्री के पद पे बैठते देखना चाहिएगा? देखिए प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है संसदीय प्रणाली से होता है। संसदीय प्रणाली हम समझते हैं। व्यक्तिगत राय अगर बिहारी हम हैं, अगर आप लोग बिहार से हैं, यहाँ बिहार के लोग ज्यादा है, पूरा 75 साल के इतिहास से कोई लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। मेरे अगर व्यक्तिगत राय हो, अगर बिहार का एक भी आदमी कोई भी दल का हो, चाहे बीजेपी का हो या कोई और दल का हो, अभी तत्काल तौर में देखा जाएगा तो नीतीश कुमार सबसे बेस्ट लीडर हैं बिहार। कहा जाता है अभी जितना भी लीडर हैं उसमें सबसे नीतीश कुमार भी ज़्यादा सीनियर भी हैं, उनके पास अनुभव भी है। और वो अगर बनते हैं, जिस तरह से गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है, गुजराती होने के नाते मोदी जी ने किया, अगर बिहार का भी डेवलपमेंट बिहार की जनता चाहती है तो केंद्र में अगर बिहार का लोग जाते हैं तो ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। और मेरे व्यक्तिगत राय कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते तो बिहार ज़्यादा डेवलप करेगा। क्या कहिएगा, चाहिएगा प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार? जी मैं बिहार का हूं तो मैं चाहूंगा ही प्रधानमंत्री बने हमारा नीतीश कुमार। लगता है कि बिहार में उन्होंने जो काम किया है वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वो भारत के लिए भी करेंगे, विकास करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, जब बिहार के लिए कर सकते हैं इतना 29 काम से संतुष्ट है? हाँ हम संतुष्ट हैं। हम तो सोचेंगे कि 2024 में उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, इंडिया जो गठबंधन है वो नहीं उनको आगे कर रही है। वो सब जुंगले को फुसला बनेंगे वो किएगा आप, ठीक है वही बनेंगे। हाँ वही बनेंगे, लेकिन जो है ना अभी ये सब मुद्दा ना मत उठा। मीडिया से ये सब कहना चाहता हूँ कि जो है अपना मालदीव इसका विरोध कोई नहीं कर, मोदी जी से सब खत्म हो रहा है, पड़ोसी देश है, इससे कोई नहीं इति कर रहा है। जी विदेश नीति मोदी जी के मतलब हम पीटते थे कि नहीं विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है, वही खत्म हो रही है। चलिए इसको धर्म के में जोड़िए, इसको धर्म के मत। जब भी बाहर जाते हैं भाषण देते तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से, शांति की भूमि से आए हैं। वो नहीं बोलते कि हम राम की भूमि से आए हैं। दिक्कत इस बात का है, वो तो उनकी माता जी जब डेथ की थी तो उन्हें बाल नहीं छिलवाया था,
कैसे आप हिंदी बताइए मुझे। और जो हिंदू रीति रिवाज है इसमें क्या है कि आपको जब पूजा पाठ आप करते हैं पति पत्नी ठीक है दोनों के साथ में पूजा करना होता है। सवाल यही है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि यशोदा बहन क्या वो जाएंगी अयोध्या, ये सवाल है। अगर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं जाती तो क्यों नहीं जाती हैं? क्या इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? भगवान राम सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जब जाएंगे ना प्राण प्रतिष्ठा में, वहाँ सवाल राम कि बताओ नरेंद्र मोदी तुम ये कहो, बताओ तुम बीएचयू में एक लड़की के साथ 4 लड़के ने मिलकर बलात्कार किया, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हारी पार्टी से आया, तुमने क्या उसको ज्ञानवर्धन किया? तुमने क्या सिखाया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा उनसे। सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे ही लोगों ने चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी निकलते हैं, बताओ तुम ऐसे लोग अपने पार्टी में कैसे रखे हुए थे? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। चिन्मयानंद ने एक लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। और वहाँ भगवान राम ये सवाल उनसे पूछेंगे कि तुम बताओ नरेंद्र मोदी, तुम कहते हो कि महिलाओं का सम्मान की बात करते हो, बताओ मणिपुर में क्या हुआ? 3 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, तुमने एक दिन भी तुमने ट्वीट नहीं किया, बोला ना गया तुम तो मालदीव घूमने का अभी कहाँ गया? लक्षद्वीप घूमने का तुमको मौका मिल जाता है, मणिपुर घूमने का थोड़ा सा जाने का तुमको समय नहीं मिलता है, उनसे पूछा जाएगा। धन्यवाद। तो आपने बिहार की जनता को सुना, लगभग का कहना है कि नीतीश कुमार ने जब बिहार का विकास किया है तो जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठेंगे तो वो भारत का भी विकास कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के तौर पे अच्छे रहेंगे, सही रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अगर बाई चांस उनको चांस मिले तो क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? और प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तब तक के लिए धन्यवाद।